जय हिंद। आज हम लोग नरेशन के छठे क्लास में और आपके वीडियो के छठे पार्ट में हैं। उससे आज हम लोग नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के और नए नियमों की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच कोई यस नो क्वेश्चन या हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत आइए, लिखा हुआ है यदि रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला किसमें हो, पास्ट में हो। मालूम है हर रूल तो पास्ट पे तोड़ता है हमको ला करके में हो, और रिपोर्टिंग सेंटेंस यानी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाला जो सेंटेंस, अंदर वाला जो सेंटेंस हो वह कोई यस नो क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन हो, वैसा प्रश्न जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, उसे ही यस नो क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जाता है। उसका एक पहचान यही है कि उसमें एक्सुलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब वो क्या रहता है, वो पहले लिखा होता है, यानी वो सबसे बाहर होता है, सबसे पहले लिखा हुआ होता है। तो कोई यस नो क्वेश्चन हो या इसी बात को हम लिखते हैं या हेल्पिंग वर्ब HV यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ सेंटेंस हो। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इंट्रोगेटिव ना होगा जी। तो इंट्रोगेटिव में भी कैसा यस नो क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, इससे पहले वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन हो तो उसे इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो मेरा सेड होता है या फिर सेड टू होता है उसमें बिना किसी भेदभाव के हम लोग इसको किसमें बदल देते हैं, आस्क में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, आस्क में। दूसरा चेंजिंग होता है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, वो हर साल की भांति इस साल में दैट में चेंज नहीं होता है, वो किसमें चेंज हो जाता है, या तो इफ में या तो वेदर में, या तो इफ में या तो वेदर में। और इससे पहले जो WH वर्ड वाला क्वेश्चन था जिसमें हु, व्हेन, वेयर, व्हाई इन सभी शब्दों की चर्चा थी, इन सभी वर्ड्स की चर्चा थी, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले वही WH वर्ड उठा करके रख दिए थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही यस नो क्वेश्चन आएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ सेंटेंस आएगा, हम लोग एज टू कैज क्या करेंगे, उसको इफ या वेदर में चेंज करेंगे। दोनों में से कोई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दोनों मत लगा देना, दोनों में से कोई है। उसके बाद तीसरा में क्या करते हैं हम लोग, कॉमा अब तो हो गया, अब तो चेंज होने वाली कोई बात ही नहीं है। S1 हाँ, अरे बाबा, SON वो तो बेचारे 1 2 3। तो चौथा हो जाएगा एडवर्ब और टेंस अपने पूर्व नियमों के आधार पर और इसमें सबसे अहम बात क्या होगा, जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच है वो अफर्मेटिव सेंस में आकर के रखा जाएगा। क्लियर है?
देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया है। हमने अफर्मेटिव के जगह पर असर्टिव फॉर्म लिख दिया। अर्थात अगर नोट लिखा रहेगा तो नोट हम लोग देंगे ही, अगर नोट नहीं लिखा रहेगा तो नोट नहीं देंगे, बात खत्म। असर्टिव का ही ना दो मतलब बेटा है, एक है अफर्मेटिव और दूसरा है निगेटिव। तो हमने क्या देखा कि रिपोर्टेड स्पीच को किस फॉर्म में लिख देते हैं, असर्टिव फॉर्म में। अर्थात MIA बॉय को हम लोग क्या लिख देते हैं, IMA बॉय। और उसके ऊपर एक चीज और लिखा, यहाँ देखिए SON by 1 2 3, अर्थात पर्सन तो चेंज होगा ही होगा। एडवर्ब और टेंस अपने पूर्व नियमों के आधार पर, यानी जैसे पहले बदलते थे वैसे ही हम लोग बदलते आएंगे। आइए थोड़ा एग्जांपल्स पर नजर डालते हैं। आइए बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहता है कि आई सेड टू यू, यहाँ राधा सेड टू हरी, राधा ने हरी से कहा इज योर ब्रदर माई फ्रेंड, क्या तुम्हारा भाई मेरा दोस्त है। राधा सेड टू मदन आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। देखो तो हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरुआत है। आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू गो टू पटना, क्या तुम पटना जाते थे, क्या तुम पटना जाते थे। डिड है ना, तो डिड आ जाने के बाद तो वर्ब का पहले रूप ना अप्लाई होता है, हम लोग पढ़े थे ऐसा। आइए इसमें देखते हैं, इसको चेंज की। राधा सेड टू हरी, क्या हो जाएगा, राधा आस्क्ड हरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब देखो इसमें 2-3 विद्यार्थी हैं, वो बोलते हैं, इसलिए घर में जाके मम्मी को देख, मम्मी हमें खूब बोले है क्लास में, हमें नहीं बोल रहे तो सर जी लिख दिन से, इधर ध्यान दो, पढ़ाई करो। राधा किसी नहीं काटेंगे, मजा आ जाए, जाके दिखाएगा, देखिए सर पर मजाक करा रहा, नहीं किसी का मजाक नहीं उड़ाता। राधा आस्क्ड, सेड टू बदल जाएगा किसमें, आस्क्ड में, क्योंकि सवाल है तो बदल नहीं पड़ेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखेंगे, इफ बदल लिखेंगे। इसका जो इंट्रोगेटिव का भाव था उसी के लिए सेड टू बदला था आस्क्ड में, अब दोबारा उसमें इंट्रोगेटिव होगा, अफर्मेटिव डाल दो। सेकंड पर्सन प्रेजेंट है, क्या हो जाएगा, सॉरी योर ब्रदर है ना, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर, इज बेचारा हिज ब्रदर, क्या हो जाएगा, वाज। फर्स्ट पर्सन हर फ्रेंड, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार पॉजिटिव एडजेक्टिव, हरी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, माय फ्रेंड फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव एडजेक्टिव, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, राधा के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत किन्हीं विद्यार्थी को। दूसरा हम लोग चलेंगे दूसरे की तरफ, करा राधा सेड टू मदन, इफ लगाइए। सेकंड पर्सन आर गोइंग का क्या हो जाएगा, वाज गोइंग। टेंस भी चेंज करेंगे ना, पास्ट में है तो टेंस भी बदलेगा ना मेरा जी। करा इफ ही वाज गोइंग टू, नेक्स्ट में आएंगे थर्ड नंबर में। करा आई सेड टू यू,
यहाँ कैपिटल E4 आइए ध्यान तुम लोग देना, स्मॉल होगा। सेकेंड पर्सन वो देख लो तो यू हो जाएगा। किन्हीं विद्यार्थी को समझने में समस्या हुई? टेंस तो बदलेगा ही, प्रोनाउन मेरा बदलेगा ही, हर साल की भांति इस साल भी। डाउनलोड कीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखेंगे एक नया रूल मेरे ऊपर आ रहा है। हम लोगों ने पहले देखा था कि यदि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच विभिन्न प्रकार के आ रहे थे तो सब में कुछ न कुछ चेंजिंग हो ही रहा था। लेकिन आज ऐसा आएगा रूल जो किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, जैसे है वैसे का ही उसको रख दो, जिसका नाम है यूनिवर्सल रूल। आज का चलिए अब हम लोग ऐसे नियम की तरफ बढ़ेंगे जिस पर किसी भी मौसम का, किसी भी दौर का कोई असर नहीं होता है ना। एक पिक्चर में राजकुमार कहता है ना, हम उन जमींदारों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का कोई असर नहीं होता। वही नरेशन का यह रूल, इस पर किसी भी दौर का असर नहीं होता है। चाहे तू पास्ट में रह, प्रेजेंट में रह, कुछ भी रह, आई डोंट केयर। रूल की तरफ बढ़िए। रूल कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला जो पार्ट है वो क्या हो, पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। कैसा सेंटेंस हो, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसा कि हमें विश्वास है कि आप सभी जानते होंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ कहते किसको है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, हमारे यहाँ भी, ब्रिटेन में भी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, लेकिन सिर्फ कॉपी किताबों में अच्छी लगती है ना। ईमानदारी कहाँ अच्छी लगती है, ईमानदारी सिर्फ कहने में अच्छी लगती है। हमारे यहाँ का ईमानदार शिक्षक आज भी मतलब बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है ना। ऑनेस्ट आदमी का तो कहीं है ही नहीं। आप लोग को पहले बताए थे हमारे बिहार में क्या चल रहा है, चोरी करो लेकिन पकड़ा मत जाओ, बस। लेकिन सत्यमेव जयते, आगे बढ़े। मन को सांत्वना देने के लिए सत्यमेव जयते। 100 गो सीट निकलता है जिसमें 80 सीट पहले ही दिखा होता है, फिर भी सत्यमेव जयते। 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। आगे बढ़ा जाए क्या। लड़का लोग मेहनत करने वाला या तो सुसाइड करता है या तो कुछ और कर लेता है ना। बेरोजगारी चरम पे है, लेकिन मेरा भारत देश महान। इस पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। मैं बढ़ रहा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। साधारण जिंदगी जिसको जीना है उसके लिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है ना। एक छोटा सा वो जाति आय आवासीय बनवाइए, 300-400 रुपया भरिए, फिर भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाइए, 200 रुपया लीजिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या कीजिएगा, आगे बढ़िए। हो हरी सेट टू मोहन, फिर आ गया मोहन जी, नहीं मदन है ना, मोहन लिखे। हरी सेट टू मोहन, 2 and 2 makes 4। यहाँ 2 and 2 is 4 भी होता है ना, दोनों सही है। 2 और 2 4 होते हैं। राधा कहती है एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद कर आई सेड टू मनी, मैं मनी से कहता था द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज हमारे यहाँ भी पूरब में उगता है और दूसरे देशों में भी पूरब में ही उगता है। अर्थात यह पूरे विश्व के लिए सत्य बात है। सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में जाके क्या होता है, अस्त होता है, सॉरी अस्त होता है। तो ये सभी के सभी क्या रखे हुए हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या रखे हुए हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, विश्व विदित सत्य या फिर चिरंतन सत्य है ना। तो ऊपर में देखिए लिखा हुआ है कि यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय निम्नलिखित बातों का ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, याद रखा जाता है, स्मरण में रखा जाता है। अगर सिर्फ सेड है तो बेचारा सेड का सेड ही रहेगा। सेड टू है तो टोल्ड में चेंज होगा, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं। इन कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या अप्लाई होगा, दैट। करा रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, अर्थात न टेंस चेंज न पर्सन चेंज, कुछ चेंज नहीं करेंगे, जैसे का तैसे ही रख देंगे। पहला देखा राम सेड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, क्या हो जाएगा,
Ram said that honesty is the best policy. Hari said to Mohan, क्या हो जाएगा? Hari told Madan. Hari told Mohan. मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, क्या हो जाएगा? टू एंड टू नेक्स्ट। आगे बढ़िएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है राधा सेड, क्या हो जाएगा? बेचारा राधा सेड रह जाएगा ना हो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जैसे सेंटेंस वैसे रख दीजिए। उसके बाद देखेंगे आई सेड टू मनी, क्या हो जाएगा? आई टोल्ड मनी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। जैसे का तैसे। किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में? आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेन आप लोग रोक लीजिए। आइए देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एक नया नियम हमारे सामने है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच कोई ऑपरेटिव सेंटेंस हो, यानी जिसकी शुरुआत जिसकी शुरुआत में से हुई हो, तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय निम्नलिखित बातों का ख्याल रखना चाहिए। ऑपरेटिव सेंटेंस कहते कि इसको या तो आशीर्वाद दे, श्राप दे, कुछ भी हो उस टाइप का। तो इसका सेड या सेड टू बदलता है ब्लेस्ड में, कर्स्ड में या विश्ड में। जैसा भी रहा अकॉर्डिंग टू करेक्ट रिपोर्टिंग सेंटेंस के सेंस के आधार पर जैसा भी हो उसी के आधार पर चेंज होता है। अगर कोई आशीर्वाद दे रहा है तो ब्लेस्ड, श्राप दे रहा है कोड़ी फूट जाओ तो रहा, तो हम लोग कर्स्ड लिखेंगे। कोई हमारे लिए प्रार्थना करा, भगवान करे तू एक इंजीनियर बन जाए, तो वहाँ पे विश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब बधाई देता है, बधाई देना। हाँ, ऐसा लग जाएगा। आ जाओ सेंटेंस मिल जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग दैट अप्लाई करते हैं। उसके बाद देखते हैं टेंस हो, पर्सन हो या फिर प्रोनाउन हो, वह अपने पहले वाले नियम के आधार पर ही काम करेंगे। आइए इसके रूल्स में कुछ एग्जांपल्स पर नजर डालते हैं। पहला का लिख रहा है हरि सेड मे द पीएम लिव लॉन्ग। भगवान करे, हरि ने कहा भगवान करे हमारे जो पीएम है वो मतलब बहुत लंबा जिए, चिरायु भव, है ना, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव। पीएम को बोले भगवान करे हमारे पीएम बहुत साल जिए, तो पीएम को क्या करे? आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कर? भगवान विनती कर रहे हैं, प्रार्थना। प्रार्थना विश्ड देखो, इसमें विश भी काम करेगा और ब्लेस भी काम करेगा। तो इसके हरि के बारे में तो मालूम ही नहीं कि हरि पीएम से छोटा है या फिर बड़ा। आशीर्वाद ऐसे करके दिया जाता है ना। Yes, sir. ये देखो, ये दूर से कर भगवान करे पीएम बहुत साल, मतलब उनको विश कर रहा है। क्या कर रहा है? विश कर रहा है। आ जाओ देखते हैं क्या हो जाएगा। हरि, या तो तुम विश्ड लिख दो अपनी इच्छा अनुसार, या फिर अगर ब्लेस्ड लिखना है ब्लेस्ड, हरि विश्ड या ब्लेस्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट। उसके बाद इस मे का काम करेंगे, मे को भीतर ढकेलेंगे। क्या हो जाएगा? द पीएम माइट लिव, कौन बोला? लिव्ड लॉन्ग। मॉडल हेल्थ पेपर के बाद भीतर ही लगाओगे? कहाँ बोले लिव लॉन्ग तो बोले आप। ओके, इसका मतलब मेरा कान खराब हो गया। हाँ, बगल में मच्छी बना रहा। द ओल्ड मैन सेड टू मी, एक बुढ़े ने मुझसे कहा मे यू बी डिस्ट्रॉयड, भगवान करे तेरा सर्वनाश हो जाए। आशीर्वाद तो नहीं दिया, विश भी नहीं किया, तो स्पष्ट पता चल गया, श्राप दे दिया हमको, है ना। लेकिन श्राप से याद आया, एक आदमी हमको मतलब बोली थी, नहीं आदमी तो बोलेगा ना रे, आदमी हमको मतलब बोला था कि नहीं बोली थी। हो जाओ क्लियर तुम लोग, पहले बता देते कि तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा। उसका ये बात अभी मेरे कान में दौड़ रहा है, और हमको लगता है जब तक हम मरेंगे ना तब तक हमारे कान में दौड़ते रहेगा। उसने कहा था तुम जो चाहते हो कभी नहीं होगा।
और हम जो चाहते हैं वही होता है मेरे साथ। समझ, अब पूछना पड़ेगा उसने सिर्फ क्या बोलते हैं शराब का फॉर्म डाला, अब अप्लाई नहीं किया, या फिर उसका शराब काम नहीं कर रहा है, पता नहीं। देखो कह रहा द ओल्ड मैन, एक बुढ़ा आदमी क्या किया, इधर देखो पता चल गया कि शराब दिया, क्या हो जाएगा कर्ज। किसको शराब दिया भाई, हमको शराब दिया, कर्ज मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदले दैट। एक बार पढ़ा रहे थे ना, कर्ज का स्पेलिंग मिस हो गया हमसे, बच्चा कहता है सर कर्ज का स्पेलिंग गलती, बोले शराबे तो है गलती, नहीं तो यार नहीं पड़ेगा लेकिन ध्यान रखना है कर्ज। द ओल्ड मैन कर्ज मी दैट, किधर गया यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, उसके बाद में बदल जाएगा ना, माइट बी डिस्ट्रॉयड, DSTROYED, डिस्ट्रॉयड बाई डी। नेक्स्ट देखेंगे, मेरा दोस्त हमें विश करता है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा मे यू बी ए डॉक्टर, भगवान करे तुम एक डॉक्टर बन जाओ। ये हमें प्रार्थना कर रहा हूँ, कर रहा, प्रे कर रहा भगवान से, भगवान करे तुम क्या बन जाओ, एक डॉक्टर बन जाओ, ताकि हमें कोरोना का वैक्सीन दे सको। मेरा हाथ झाड़ू से कट जाए तो हैंडी प्लस लगा सको, है ना, पेंटेड सल्फा खिला सको, है ना, सल्फास मत खिला दियो, पेंटेड सल्फा। इधर ध्यान दो, माय फ्रेंड क्या हो जाएगा, क्या लगाना आप लोग पसंद करोगे इसमें, गर्स्ड नहीं सर विश्ड, चलो माय फ्रेंड विश्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार आई में बदल जाएगा, माइट बी ए डॉक्टर। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा तो टेंस चेंज नहीं होगा, मे का मे रह जाएगा, ठीक है। किन्हीं को कोई समस्या है, आप लोगों में से किन्हीं को दिक्कत है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग कल अपने नए नियमों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय।